ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। तो हमने लास्ट डे हमने क्या करा था, हम जीरा की बात कर रहे थे कि जीरा को समझने के लिए जो हमने मैनुअल टेस्टिंग के जो टॉपिक्स करे हैं उनको समझने के लिए कि वो कैसे कोरिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ें देखने के लिए हमने स्टार्ट किया था कि हम एक जीरा पे अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड उसमें फिर हम अपना एपिक लिखते हैं पहले। ठीक है। और एपिक लिखने के बाद फिर हम अपनी स्टोरीज़ बनाएंगे एंड स्टोरीज़ के बाद फिर हम टास्क बनाएंगे, फिर बग एंड डिफेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है। ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली में ज़िंदगी में दुनिया में ये लोग करते कैसे हैं। तो मैं चलता हूँ अपने जीरा वाले टास्क पे। तो अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट था हमारा जिसका, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक सेकेंड, जिसका आईडी कैन 1 था। ये आपका एपिक था, ये जो पर्पल कलर में है। ठीक है। और ये आपको दिख भी जाएगा। देखो यहाँ पे इस पर्पल कलर पे होवर करोगे आप, एपिक आपको आ रहा है, राइट? ये एपिक है। एपिक क्या होता है, हमने बात करी थी, आपका ब्रॉडर लेवल पे होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने दिसंबर एंड का एक प्लान करा था कि दिसंबर एंड की रिलीज़ में, दिसंबर की रिलीज़ में हम ये लिख के ये कर रहे होंगे। ठीक है। फिर हमने क्या करा, उन्हीं चीज़ों को हमने स्टोरीज़ में डिवाइड कर लिया। और एक स्टोरी को ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये ओपन ही है। तो एक इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। एक स्टोरी में अगर आप देखोगे जिसका आईडी है कैन 2, जिसमें हमने यूएससी भी लिखा कि एक्चुअली में जब हम उस दिन बात कर रहे थे ना, यूएससी होता क्या है, यूज़र एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा क्या। तो हमने वो का वो पूरा लिखा इसमें यूएससी में। ठीक है। और फिर हमने ये जितनी भी स्टोरी बनाई हमने एपिक के साथ लिंक कर दी, क्योंकि ये एपिक आपका तभी क्लोज होगा जब ये लिंक्ड स्टोरी सारी क्लोज हो जाएंगी आपकी। ठीक है। ये दो आइटम हमने कवर करे थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम एक टास्क बनाते हैं। ठीक है। टास्क कैसे बनेगा, तो अब सिंपल सी चीज़ें हैं, अब इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं करने में, राइट? अब क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, इंस्टेड ऑफ स्टोरी टास्क सेलेक्ट करना है अपने को एंड समरी देनी है यहाँ पे। समरी में मैं एक टास्क बताता हूँ जैसे आपको क्या करना है। मैंने टेक्निकल भाषा में होता है आपका हमेशा ये सर्च सर्च क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, कि मेरे को ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो परफॉर्म अच्छे से करे। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी दे सकते हो अपनी। ठीक है, वो डाल सकते हो। बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। टास्क बनाया। हाँ, इसको लिंक कर देते हैं कैन 1 से इसको लिंक कर देते हैं। असाइनी अभी के लिए मैं नहीं कर रहा, नहीं, रिपोर्टर इज़ ओके। असाइनी मैं बोल रहा हूँ कि अनअसाइंड ही रहे अभी के लिए। अभी के लिए मेरे को नहीं पता कब स्टार्ट होगा। स्प्रिंट हमने बनाई नहीं थी। स्प्रिंट स्टार्ट डेट मतलब मैं बता सकता हूँ कि कब पिक कर सकते हैं, तो वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एक चीज़ हमने इसमें नहीं करी जो ये दिख रहा है, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट। तो हम ये मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ ये क्या होता है। ठीक है। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखो, अब हमको पता है, हमने ये बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है। अब ये छोटे टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन वो यहाँ पे देना होगा कि कितने पॉइंटर की स्टोरी है। 8 पॉइंटर की है, 16 की है, 12 की है, 4 की है। ठीक है। तो ये क्या है, ये डेव अपनी भाषा में बात करते हैं, ये अपना क्यूए का काम नहीं है। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए स्टोरी पॉइंट क्या होता है, कि जितने स्टोरी पॉइंट होंगे ना उसके हिसाब से उन्होंने डेज कैलकुलेट कर रखा हुआ है। मान लेते हैं एक स्टोरी पॉइंट में उनको 2 दिन लगता है, तो अगर 8 स्टोरी पॉइंट है तो कितने दिन में ख़त्म होगी है? कोई 16 दिन में। 16 दिन में ख़त्म होगी। ठीक है। अगर उनका ऐसा ऐसा कुछ कर रखा है कि उनका एक पॉइंट 1.5 दिन के बराबर है, तो ये आपका 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो वो इस हिसाब से वो स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट डालते डालते हैं हर स्टोरी की। ठीक है। अरे भाई, ठीक है। ऐसे ही हमने ये स्टोरी के अंदर डाल दिया। ऐसे ही अगर आपको इसमें डालना है अपना टास्क में, तो टास्क में भी डाल सकते हो। तो टास्क आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आपका 2 या 4 का होता है स्टोरी पॉइंटर। ठीक है।
तो ये आपने डाल दिया। तो ये हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास टेस्ट केस नहीं है, टेस्ट केस बनाने होंगे, ठीक है। सर जैसे हमने स्टोरी टाइम डाला है, जैसे आपने भी 8 का बोला था तो 16 डेज होगा, तो अगर हम टास्क पर डालेंगे तो टास्क में भी यही सेम डे, नहीं नहीं, मतलब तो टाइमिंग का इशू। नहीं नहीं, होता क्या है, टास्क आपका हमेशा छोटा होता है स्टोरी से, तो इसलिए उसका पॉइंटर ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर पॉइंटर ज़्यादा है ना तो वो टास्क नहीं रहेगा, फिर उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर देंगे उसको। मतलब 2 to 4 डेज का अगर आपका है तो आप टास्क बना सकते हो। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो टास्क नहीं होगा, फिर वो फिर आपका स्टोरी बन जाएगा। वो स्टोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि स्टोरी में ना कुछ स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं कि इसका हमको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, इसके हमको यूटी टेस्टिंग लिखनी है, हमको डेवलपमेंट करनी है, कोड रिव्यू करवाना है, सब कुछ। टेक टास्क में आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हम इन्हांसमेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे, एग्जिस्टिंग कोड को करेक्ट कर रहे होते हैं। और स्टोरी में आप नया आइटम्स लिख रहे होते हो, नए फीचर्स बना रहे होते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमने ये भी बना लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है बग और डिफेक्ट रेज करना। बट बग और डिफेक्ट रेज करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे अपने, ठीक है। तो टेस्ट केस का हमने एक एग्जांपल देखा था, अगर आपको याद हो, हमने करा था डिबगिंग इन आरसीए, ये करा था हमने। नहीं, इसमें क्या लिखा था हमने, with the help of UC we will write the positive test case happy flow, we will add the negative scenario as well, example file अच्छा ये लिया था ना, फाइल अपलोड का हमने एक एग्जांपल लिया था। तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी यूएसी लिखी है अपनी स्टोरी में, इस वाली स्टोरी में जो यूएसी लिखी है इसके अकॉर्डिंग मेरे को टेस्ट केस लिखने हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट केस मैं आपको पूरी स्टोरी के तो नहीं बताऊंगा, वो आपको करना है, फिर अगर कोई डाउट होगा तो पूछना मेरे से। हाँ, मैं आपको टेस्ट केस लिखने कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो अगर देखोगे अपना आएगा भी, ये वाला ये करते हैं। इसमें से हमने एक कर लिया था, फाइल अपलोड कर लिया था हमने, बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंटर्स के भी कर लेंगे अभी हम, ठीक है। बट उससे पहले ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने एक टेस्ट केस लिखा टू वेरीफाई जी पे ऑप्शन इज़ अवेलेबल और नॉट अंडर यूपीआई हेडर। ये मेरा एक टेस्ट केस है, ठीक है। और यही टेस्ट केस मेरा नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और इस वाली स्टोरी से लिंक करेंगे, क्योंकि वो स्टोरी के इशू होगा, राइट। क्रिएट करेंगे हम डिफेक्ट रेज करेंगे, ठीक है। और मैं बोल दूंगा कौन सा एनवायरनमेंट है, एस आई टी एनवायरनमेंट है, एस आई टी गूगल पे ऑप्शन इज़ नॉट विजिबल। अगर आप देखो ये स्टोरी गूगल पे से रिलेटेड है और वो ऑप्शन ही नहीं है, विजिबल है, तो आपके लिए क्या होगा, ये ब्लॉकर हो गया, राइट। प्रायोरिटी क्या होगी आपकी इसकी, कोई बताएगा। आपका अर्जेंट। अर्जेंट अर्जेंट हो होगी सर। जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी क्या होगी, क्रिटिकल। क्रिटिकल, क्योंकि आपने जो फीचर दिया वो फीचर ही नहीं चल रहा आपका, है ना। और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स बताने हैं, रिक्रेशन स्टेप्स। तो आपको लिखना है ऐसे है, रिक्रेशन स्टेप्स में क्या लिखना है आपको, जैसे फर्स्ट पॉइंटर आपका आएगा लॉग इन टू आवर वेबसाइट, जो भी है, राइट। उसके बाद गो टू सेलेक्ट एनी आइटम्स एंड ऐड इन कार्ट, प्रोसीड विद चेकआउट, स्टार्ट पेमेंट, चेक गूगल पे ऑप्शन अंडर यूपीआई हेडर, यूपीआई हेडर, ठीक है। प्लीज़ फाइंड द बिलो आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स किसको बोलते हैं, अटैचमेंट्स को सर। हाँ, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स में आप क्या क्या दे सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके, जैसे आपने ये स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट को आपने अटैच कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और आपको अगर कोई और स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इंस्पेक्ट करके आपको कुछ लेना है तो आप वो भी बता सकते हो। या आपको कोई अगर एपीआई की कल रिक्वेस्ट लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक सर है। ये जो फिफ्थ पॉइंट है,
सर वहाँ पे चेक लिखना है, या मतलब जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये गूगल पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? नहीं तो चेक ही होगा ना, वो जाके चेक करेगा ना कि है कि नहीं है। ये अच्छा अच्छा। आपकी 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 अंडरस्टैंडिंग है, आप अपनी भाषा को डेवलपर तक कैसे पहुंचा सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं ये एपीआई कॉल हुई है, अगर आपको एपीआई भी देनी है तो आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी एज कर्ल, और आप यहाँ पे चिपका सकते हो। ये आप कैसे करोगे, एक सेकेंड, मैंने कॉपी तो कर ही लिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कोड का, ये होगा, है ना, कोड स्निपेट, इसमें जाके पेस्ट कर दो आप ये, ठीक है। ऐसे किसको असाइन करना है अब आपको पता है, ये बैकएंड का है, डेवलपर का, बैकएंड डेवलपर का है, फ्रंट एंड डेवलपर का, तो उस बंदे को आप नाम यहाँ पे सर्च करके असाइन कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्टर में आपका नाम आ ही जाएगा। लेबल, लेबल में क्या करोगे आप, ये आपकी मंथली रिलीज़ है तो आप मंथली रिलीज़ डाल सकते हो, अगस्त। और ये किससे रिलेट करोगे, ये इस स्टोरी से रिलेट करोगे, क्योंकि ये इस स्टोरी से रिलेटेड है आपका इशू, राइट। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कैंटू, तो आपने कैंटू में डाल दिया एंड क्रिएट कर दिया। तो अगर आप देखोगे, इसको रिफ़्रेश करोगे, ये स्टोरी आपकी तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक इसके लिंक्ड आइटम क्लोज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो रिलेट्स टू में जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये वाला इशू हो गया, तो इसकी हेल्प से आप इशू अपने ट्रैक कर सकते हो कि इस इशू में इतने इशू खुले हुए हैं, डिफेक्ट्स खुले हुए हैं, और आपने लिख भी दिया ब्लॉक कर, राइट। तो अब डेवलपर आएगा, डेवलपर देखेगा अच्छा एस का है, ये इशू है, अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, वो स्क्रीनशॉट देखेगा। अगर कोई एपीआई का इशू है तो वो एपीआई भी देख लेगा, राइट। ऐसे एपीआई हम दे देंगे उसको। उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, टू डू करेगा, इन प्रोग्रेस अपने आप को करने के लिए वो अपने आप को असाइन करेगा और इन प्रोग्रेस स्टेट डाल देगा। एंड जब ये हो जाएगा डन करेगा, और कमेंट में ऐड कर देगा कि @अश्विनी दिस इज़ फिक्स्ड, काइंडली वेरीफाई इट अगेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रीटेस्ट भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे रीटेस्ट क्या होता है, तो रीटेस्ट यही होता है कि हमने कोई इशू रेज करा था, फिक्स होके वापस आ गया, एंड उसको अगर हम वेरीफाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज रीटेस्ट, ठीक है। समझ में आया। यस सर। तो ये एक जर्नी है। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि हम क्या भाषा में क्या बातें कर रहे थे, एसडीएलसी क्या है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, स्मोक टेस्टिंग, ये टेस्टिंग वेस्टिंग क्या है, ठीक है, कौन कौन सी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आपका ये ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स ये रहेगा होगा। तो ये क्या है, ये पूछ सकता है सामने वाला बंदा ना आपसे, क्या होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, आपके नाम से ही पता लग रहा है, अंधेरा है, मतलब आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। व्हाट डज इट मीन इन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपको डेवलपर ने क्या काम करा वो नहीं पता, उसने किस टेक्सटाइल में कोडिंग करी है वो आपको नहीं पता, क्या उसने लॉजिक्स लिखे हैं वो आपको नहीं पता, और आप टेस्ट कर रहे हो बस। आपके पास क्या है, आपके पास ओनली एंड ओनली आपके पास ये यूएसी है, ठीक है। ओनली यूएसी के बेसिस पे आप टेस्ट कर रहे हो, बट डेवलपर ने इसको अचीव कैसे करा वो नहीं पता आपको, उसको बोलते हैं हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। फिर आता है आपका वाइट बॉक्स। वाइट बॉक्स में क्या होता है, आपको पता होता है कि डेवलपर ने क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, किस टेक पे काम कर रहा है, कौन सी एपीआई यूज़ करी है। जैसे अगर मैं गूगल पे की बात करूँ तो इसमें कौन कौन सी एपीआई यूज़ करी है उसने, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, राइट। तो वो सारी की सारी चीज़ें डेवलप क्यूए को पता होता है, और जो क्यूए कोडिंग की नॉलेज रखता है वो ही समझ पाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। इवन कई बार मैंने देखा है क्यूए डेवलपर को ये भी बता देता है, भाई तूने एरे क्यों यूज़ करा है, इसकी जगह मैप यूज़ करना, गलत तूने यूज़ करा हुआ है। तो वो बंदा वही कर पाएगा जिसको कोडिंग की नॉलेज होगी, और उस टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नाम से पता लग रहा है कि आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है, राइट। एंड फिर आता है ग्रे। ग्रे विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ब्लैक एंड वाइट। मेरे को कुछ कुछ चीज़ों का पता है, कुछ कुछ चीज़ों को नहीं पता, दिस इज़ योर ग्रे, ठीक है। अब इसमें मेरा लास्ट टॉपिक आता है टेस्ट केस क्रिएशन, रिव्यू एंड एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले हम टेस्ट केस क्रिएशन देखेंगे, फिर रिव्यू एंड एग्जीक्यूशन आपका नहीं, आप रिव्यू आपके लिए नहीं है, टेस्ट केस क्रिएशन
क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, एग्जीक्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम टेस्ट केस क्रिएशन पे चलते हैं एंड एक ये नहीं होगा, ये रहा टेस्ट केस टेम्पलेट मेरा एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है। तो ये एक टेम्पलेट है जिस टेम्पलेट में आप अपने टेस्ट केस लिख सकते हो। जैसे हमारे पास ये यूएसी ये स्टोरी अवेलेबल है, इसके अगर आपको टेस्ट केस लिखने हैं तो आप इस टेम्पलेट में लिख सकते हो, ठीक है। आपको बताना है टेस्ट केस आईडी क्या है, टेस्ट सिनेरियो क्या है, ठीक है, उसका टाइटल क्या है, टेस्ट स्टेप्स क्या होंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, आपको जब ये टेस्ट एग्जीक्यूट करोगे तो उससे क्या आपको चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है आपको, ठीक है। ये टेस्ट केस आपका पॉजिटिव फ्लो वाला है या नेगेटिव फ्लो वाला है, ठीक है। ये तो हो गया आपका टेस्ट केस। और एग्जीक्यूशन में आपका एक और इसमें कॉलम ऐड हो जाएगा एक्चुअल रिजल्ट, कि मेरे को एक्सपेक्टेड तो ये था बट मेरे को मिला ये, ठीक है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो ये आपका पास हो जाएगा, अगर मैच नहीं कर रहा तो वो आपका फेल हो जाएगा टेस्ट केस, फिर आप उसका इशू रेज या डिफेक्ट रेज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं जो यूज़ होती है हर एक यूआई पे। अगर आप देखोगे, अगर मैं ये वाली ऑरेंज HRM अगर मैं ओपन करूँ, अगर आप ये वाली यूआई देखोगे ना तो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स बहुत जगह मिलेगा आपको, ये बटन है जैसे आपको बहुत जगह मिलेगा, है ना। तो इनके हम टेस्ट केस पर्टिकुलर ऐसे ऐसे चीज़ों के हम टेस्ट केस लिख लेते हैं, देख मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कहीं पे स्टक ना हो, ठीक है। जैसे ये सर्च इंजन है, सर्च के टेस्ट केस क्या होंगे, ठीक है, आप वो कर सकते हो। ये मेंटेनेंस हमने ओपन किया, ठीक है, इसमें आप डाल सकते हो, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बटन है फिर अगेन आपका, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं एंड उसके बेसिस पे फिर आप अपने टेस्ट केस लिख पाओगे, ठीक है। कुछ लिख के आपको पोस्ट करना है तो पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली आपको क्या मिलेगा, बटन मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, सर्च मिलेगा, फ़िल्टर मिलेगा, पेजिनेशन मिलेगी, पेजिनेशन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें से हमने एक ऑप्शन के हमने कर लिए थे, फाइल अपलोड के टेस्ट केस कर लिए थे। अगर आपको फिर भी रिपीट करना है तो देख सकते हो आप इसके फाइल अपलोड के हैप्पी टेस्ट केस क्या होंगे और नेगेटिव टेस्ट केस क्या होंगे। जैसे हमने लिखा था टू वेरीफाई फाइल अपलोड आइकन इज़ विजिबल और नॉट, टू वेरीफाई यू आर एबल टू क्लिक ऑन फाइल अपलोड आइकन, टू वेरीफाई once you clicked on the file upload icon window should get open to select the file, to verify you are able to select the file, टू वेरीफाई फाइल सेंट सक्सेसफुली। ये आपके हैप्पी फ्लो हो गया आपका फाइल अपलोड का टेस्ट केस। इसी में अगर नेगेटिव टेस्ट केस की बात करें तो क्या होगा, टू वेरीफाई द फाइल फॉर्मेट, कि कौन कौन सा फाइल फॉर्मेट वो सपोर्ट करता है आपका, कौन कौन सा फाइल साइज, नोट कौन कौन सा कितना फाइल साइज वो एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो वो नेगेटिव टेस्ट केस होगा, आप ज़्यादा या कम डाल के देख सकते हो। टू वेरीफाई नंबर ऑफ़ फाइल्स, एक टाइम पे आप कितनी फाइल्स अपलोड कर सकते हो, दैट इज़ योर नेगेटिव टेस्ट केस, ठीक है। आप एज ए क्यूए आपके नेगेटिव टेस्ट केस ज़रूर होने चाहिए ताकि आप सिस्टम को ब्रेक कर पाओ, जो डेवलपर ने कोड लिखा है उसको आप ब्रेक कर पाओ, ठीक है। उसके बाद वापस से टेस्ट केस शीट वाले पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने शायद हाँ लिखे हुए हैं, देखो टेक्स्ट बॉक्स। तो हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जहाँ पे आप मैनुअली कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप में नीचे आप टेक्स्ट अपना टाइप करके मैसेज सेंड करते हो, राइट, वो आपका टेक्स्ट बॉक्स है। तो उस टेक्स्ट बॉक्स के पॉसिबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केस क्या होंगे वो लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्या है, टू वेरीफाई विद वैलिड टेस्ट डाटा, कि आप हेलो हाय या जो वैलिड टेस्ट डाटा है ना वो आप उसमें लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे, ठीक है। टू वेरीफाई विद इनवैलिड टेस्ट डाटा,
जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है, ठीक है। जैसे कि ये आपका है, आपने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे वैलिड वैलिड टेस्ट डाटा इसका ये था, बट इंस्टेड ऑफ दिस आपने क्या लिख दिया, नंबर्स लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब लॉगिन करोगे तो लॉगिन होगा ही नहीं आपका, राइट राइट। तो ये आपके होंगे नेगेटिव टेस्ट केस। टू वेरीफाई टेक्स्ट लेंथ, कितना लंबा टेक्स्ट आप डाल सकते हो उस टेक्स्ट बॉक्स में, है ना। जैसे मैं क्या करा, ये कॉपी करा, यूज़र नेम पे डाल के देख लेते हैं। देखो अब नहीं डालने दे रहा मेरे को, ये इतना ही लंबा डालने दे रहा है बस। तो ये लेंथ आपको पता होनी चाहिए एज ए टेस्टर कि कितने लेंथ अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। तब से मिनिमम 8 या 10 वर्ड्स का ही होता है पासवर्ड, या हम उससे डालते हैं। जो भी हो अगर निशा, हम उससे ज्यादा डालेंगे तो वो अलाउ नहीं करता उसको। जो भी होगा निशा, वो डेवलपर आपको बताएगा कि इसका मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। हम एज्यूम नहीं कर सकते, हर चीज़ का मिनिमम मैक्सिमम हम डेवलपर से पूछेंगे, ठीक है। तो इनवैलिड टेस्ट नहीं डाटा, सर, हाँ हाँ कुछ बोल रहे हो, नहीं नहीं सर, नहीं। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला टू वेरीफाई विदाउट एंटरिंग एनी डाटा, कि मैंने कोई डाटा ही एंटर नहीं करा और मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अब जैसे मैंने अगर नहीं डाला तो इसने बोल दिया रिक्वायर्ड, विच इज़ करेक्ट। तो आपका टेस्ट केस ऐसे होगा कि कोई डाटा ना डालो और एंटर प्रेस करके देखो, मतलब लॉगिन बटन पे क्लिक करके देखो, उसने बता दिया कि भाई ये रिक्वायर्ड है, ब्लैंक इज़ नॉट एक्सेप्टेड। टू वेरीफाई बाई एंटरिंग एनी स्क्रिप्ट, कोई भी कोड या कुछ डाल के देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके हो गए नेगेटिव टेस्ट केस इंक्लूडिंग योर पॉजिटिव टेस्ट केस। कभी भी इंटरव्यू में सामने वाला अगर आपसे टेस्ट केस एन्यूमरेशन के कोई क्वेश्चन पूछे तो आप एक या दो पॉजिटिव टेस्ट केस बताना, उसके बाद नेगेटिव टेस्ट केस पे आ जाना तुरंत, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नेगेटिव टेस्ट केस भी सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। फाइल अपलोड हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जैसे अब नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप डाउन, अगर कहीं पर ड्रॉप डाउन है तो क्या क्या टेस्ट केस हो सकता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कहीं पे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा तो फिर आपको शायद थोड़ा सा समझ में आएगा कि ड्रॉप डाउन होता क्या है, या ड्रॉप डाउन सबको पता है या किसी को नहीं पता वो बता दें। जिसको नहीं पता तो ये काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन है ये, ठीक है। कि मैं यहाँ से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करा, ये नीचे एक्सपेंड हो गया, ये ड्रॉप डाउन है आपका, है ना। ये जैसे आपका ड्रॉप डाउन है, ये हमने सेलेक्ट करा, ये नीचे आ गया खुल के, राइट, ये आपका ड्रॉप डाउन है। अब इसके टेस्ट केस देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। टू वेरीफाई प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर हम किसको बोल रहे हैं, जैसे ये पीछे माइनस माइनस सिलेक्ट माइनस माइनस लिखा हुआ है, ये आपका प्लेस होल्डर है, ठीक है। अगर आप कुछ सिलेक्ट भी नहीं करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख के आया, ठीक है। ये आपका प्लेस होल्डर है। तो आपको ये देखना है टू वेरीफाई प्लेस होल्डर सेक्शन सिलेक्ट एन ऑप्शन इज़ विजिबल और नॉट। ये डिपेंड करता है UI/UI, जैसे यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ओनली, कहीं पे हो सकता है सिलेक्ट एन ऑप्शन भी लिखा हो, ये डिपेंड करता है डेवलपर ने क्या लिखा है। तो वो ऑप्शन है कि नहीं ये आपको चेक करना है। टू वेरीफाई प्लेस होल्डर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये इस टेस्ट केस का मतलब ये है, जैसे ये सिलेक्ट आपका प्लेस होल्डर है बट ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का पार्ट है, ये नहीं होना चाहिए इसका पार्ट, ठीक है। तो ये इशू है, इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। टू वेरीफाई यू आर एबल टू क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन, कि मैं इस पर क्लिक कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये आपका हैप्पी फ्लो है। फिर यह है कि आप टू वेरीफाई ऑन क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट इज़ विजिबल और नॉट, जैसे ये क्लिक करने पे लिस्ट विजिबल हो रही है मेरे को, राइट। टू वेरीफाई यू आर एबल टू सिलेक्ट वन वैल्यू, आप किसी एक वैल्यू पे क्लिक करके आप वो वैल्यू सिलेक्ट कर पा रहे हो, ये आपका हैप्पी फ्लो चल रहा है। टू वेरीफाई इफ नंबर ऑफ वैल्यूज इन द लिस्ट इज एक्सीडिंग, ये आपका नेगेटिव आ गया। अगर मेरी ये बोल रहा है अगर मेरे इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ इंक्रीज होता है तो क्या यहाँ पे स्क्रोलर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो वो आना चाहिए, ये आपका नेगेटिव टेस्ट केस है। एक दूसरा नेगेटिव टेस्ट केस क्या होगा, जो डिसेबल लिखा है, ये कितने लेंथ का मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ। अगर मैंने लंबा डाला हुआ टेक्स्ट बनाया तो वो इस ड्रॉप डाउन से बाहर तो नहीं चला जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव टेस्ट केस है।
ठीक है। टू वेरीफाई नंबर ऑफ वैल्यूज इन द लिस्ट इज एक्सेडिंग देन फिल्टर शुड बी देयर। हाँ ठीक है, अगर नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है ना तो आप बंदा टाइप कर पाए। जैसे मैं आपको कोई सर ऑप्शन दिखाता हूँ। ये हाँ, वेबसाइट सर किस चीज़ के लिए मेनली? ये टेस्टिंग के लिए है, तो मैं वैसे ही खोला हुआ है। अच्छा हम्म, सर, मतलब एग्जांपल देने के लिए बस, ऐसे कि ड्रॉप डाउन वगैरह जो भी चीज़ है। हाँ हाँ, आप देख फर्स्ट पाओ, है। समझ पाओ, ठीक है। वो सारी ठीक है चीज़ें सर। इसमें मतलब हर एक चीज़ मिलेगी आपको, अच्छा। है ना। और सर वो जीरा का लॉगिन वगैरह, मतलब जो जैसे हम कुछ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कुछ भी, तो तो ये मैंने अपना वैसे बनाया है। मैं आप लोगों को अगर कहोगे तो मैं ऐड कर सकता हूँ आपको इसमें। सर ऐसे हम बना सकते हैं मतलब आप आईडी? खुद का बना सकते हो, खुद का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो कि मेरे को इसमें ऐड करना है तो मैं इसमें कहीं पे जाके आपको एक्सेस मतलब यूज़र में कहीं जाके ऐड कर पाऊँगा। सर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए या कुछ भी ऐसे चीज़ें समझने के लिए? हाँ, तो आप अपना कर सकते हो, बना सकते हो, ओके। ठीक है। सर फ्री बट है ना? हाँ, फ्री है विकास। बट अभी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पे क्या कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं? सर जीरा ही यूज़ करते हैं, मतलब बग लॉक करने के लिए। तो फिर लेकिन आपको सर मैं पहले किसी और प्रोजेक्ट पे था, मतलब 3-4 महीने। हाँ। तो सर एजुकेशनल जो पियर्सन की वेबसाइट है ना, हम्म। उस पे हमारा काम था, मतलब दो उसके मॉड्यूल्स थे, OV1 OV2 ऐसे करके। तो ठीक है। मेनली हमें एक्सेल शीट पे काम करना होता है था। बग जो भी मिलते थे तो वो एक्सेल शीट पे लॉक करने होते थे, स्क्रीनशॉट वगैरह। हम्म। और जीरा पे कोई और लॉक करता था। अच्छा, हाँ। समझ गया। ठीक है, कर सकते हो ये, मतलब साइन अप कर लो आप। देखो ये ऑप्शन मिल गया मेरे को कि अगर मेरी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ज़्यादा होती है तो स्क्रॉल स्क्रॉल आपका आना चाहिए यहाँ पे, है ना। मैं यही ढूंढ रहा था। और ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो फॉर टेस्टिंग पर्पज़, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे, हाँ ये फिर हमने लेंथ का लिखा है जो मैंने आपको बताई है कि ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट की लेंथ कितनी हो सकती है, ये भी आपका नेगेटिव टेस्ट केस होगा। तो ऐसे आपको टेस्ट केस सोचने और बताने हैं, ठीक है। इसमें से किसी एक के टेस्ट केस वो आपसे पूछ लेगा सामने वाला बंदा। अब आता है बटन। टू वेरीफाई यू आर एबल टू क्लिक ऑन द बटन, कि बटन पे आप क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे ये लॉग आउट किया मैंने, ये बटन ही था, ये जैसे लॉगिन करूँगा तो ये बटन है, राइट। टू वेरीफाई इफ़ बटन इज़ डिसेबल्ड यू शुड नॉट एबल टू क्लिक। सही बात है, अगर कोई बटन आपका डिसेबल्ड है तो उस पर आप क्लिक नहीं कर पाओ। बट यहाँ पे ये इशू है कि हमने कुछ एंटर नहीं करा, ये स्टिल अनेबल्ड स्टेट में दिख रहा है मेरे को, बट ये अनेबल्ड स्टेट में नहीं होना चाहिए, राइट। ये अनेबल्ड स्टेट में नहीं होना चाहिए, तो ये इशू है। अगर हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है तो ये डिसेबल्ड मोड में होना चाहिए, और डिसेबल्ड मोड में होगा तो आप क्लिक नहीं कर पाओगे। टू वेरीफाई बाई डूइंग मल्टीपल क्लिक्स, अब आपके पास बटन है तो आपको ट्राई करना है मल्टीपल क्लिक्स करके, 40-50 बार क्लिक करके, कि कहीं पे वो आपका ब्राउज़र रिस्पॉन्सिवनेस उसकी रहेगी या नहीं रहेगी। ये रिस्पॉन्सिव तो नहीं हो जाएगा वो, राइट। या फिर कोई मैसेज या एरर मैसेज तो नहीं आ रहा कि आपकी पूरी यूआई उसने कवर कर ली है ना। ये ऐसी चीज़ें करके देख सकते हो आप। टू वेरीफाई बटन कलर व्हेन इट इज़ अनेबल्ड, तो डिसेबल्ड के केस में उसका कलर क्या है, अनेबल्ड है उस केस में उसका कलर क्या है, ये आप देख सकते हो। टू वेरीफाई, हाँ तो दोनों ही टेस्ट केस लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही रेडियो बटन का है। टू वेरीफाई रेडियो बटन इज़ विजिबल और नॉट, टू वेरीफाई यू आर एबल टू क्लिक ऑन वन वैल्यू एट ए टाइम। जब रेडियो बटन है तो आप एक वैल्यू एक टाइम पे आप क्लिक कर पा रहे हो, ये आपको चेक करना है। टू वेरीफाई एट द वेरी बिगनिंग नो वैल्यू शुड बी सिलेक्टेड, अगर आप फर्स्ट टाइम पेज पे आ रहे हो तो उस टाइम पे रेडियो बटन में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट होके नहीं आनी चाहिए, राइट। टू वेरीफाई देर शुड बी एटलीस्ट वन रीसेट बटन, मान लो गलती से मैंने क्लिक कर दिया और मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं पास करनी रेडियो बटन में, तो वहाँ पे रीसेट का ऑप्शन भी होना चाहिए। टू वेरीफाई इफ़ वन इज़ सिलेक्टेड देन रेडियो बटन कलर शुड गेट चेंज, होता क्या है, रेडियो बटन अगर मेरा एक साइड पे होता है ना तो वो ग्रेड आउट कलर में होता है, जब वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो कलर आपको चेक करना है। टू वेरीफाई ऑन पेज रिलोड सिलेक्टेड वैल्यू शुड नॉट गेट रिमूव, ये एक्चुअली में आपका डिपेंड करता है, ये पीओ बताएगा आपको कि वो रिमूव होगा या नहीं होगा। तो जिस हिसाब से पीओ आपको बोलेगा उस हिसाब से अपना टेस्ट केस लिख सकते हो कि मैंने एक
रेडियो बटन सिलेक्ट कर रखा था, मैंने पेज रिलोड कर दिया, उस केस में उसकी स्टेट मेंटेन होगी या नहीं होगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे एडमिन भी लिखूँ और मैं रिलोड करूँ, तो आप ये वाला टेस्ट केस हर जगह लगा सकते हो। यहाँ पे वैल्यू मेंटेन नहीं रही, वो उड़ गई है उसकी वैल्यू, राइट। तो ये डिपेंड करता है, ये इशू नहीं है, बट हाँ जैसा पीओ आपको बताएगा कि ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसे ही चेक बॉक्स के टेस्ट केस हैं। टू वेरीफाई एट वेरी बिगनिंग नो चेक बॉक्स शुड बी सिलेक्टेड। चेक बॉक्स आपने सबने देखे हैं, ठीक है। टू वेरीफाई यूज़र कैन सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज़। टू वेरीफाई इफ चेक बॉक्स इज़ मैंडेटरी देन यूज़र हैज़ टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। अगर वो मैंडेटरी है तो हमको ये चेक करना है कि हमको एक एटलीस्ट एक वैल्यू हमको सिलेक्ट करनी पड़े, अदरवाइज़ वो रेड कलर में आ जाए। अगेन ये सेम टेस्ट केस है जो ये था ब्राउज़र रिलोड पे, चेकबॉक्स की वैल्यू मेंटेन रहेगी नहीं रहेगी, ये अगेन पीओ पे डिपेंड करता है। जैसा पीओ बोलेगा वैसा इसका टेस्ट केस का रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट इज़ डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम कहाँ पे आता है आपका, जहाँ पे कैलेंडर्स आते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करते हो। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत जगह मिल जाएगी। जैसे ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये डेट है, ये टाइम है, अलग अलग है, ठीक है। तो डेट में कैलेंडर है और टाइम वाले में आप अपना टाइम बता सकते हो AM PM के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप क्या क्या टेस्ट केस लिख सकते हो। टू वेरीफाई क्लिक ऑन द कैलेंडर, डेट सिलेक्शन मोडाल इज़ गेटिंग ओपनिंग और नॉट। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा वो खुला कि नहीं खुला। इसमें फ्यूचर की डेट और पीछे वाली डेट यूज़ केस पे डिपेंड करता है, वो अनेबल्ड होगी या डिसेबल्ड होगी। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी फ्यूचर की डेट नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे आपका तो डेट ऑफ बर्थ में पीछे वाली डेट्स ही अनेबल होंगी, फ्यूचर की डेट आपकी डिसेबल्ड होनी चाहिए। जैसे आप कोई फ़्लाइट टिकट की बुकिंग करा रहे हो तो आपकी पीछे की डेट डिसेबल्ड होनी चाहिए, फ्यूचर की डेट अनेबल होनी चाहिए, है ना। वो आपका यूज़ केस पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो, इसमें लिखा भी है टू वेरीफाई फ्यूचर डेट ईयर शुड बी डिसेबल, टू वेरीफाई यू आर एबल टू सिलेक्ट द प्रीवियस डेट। ये डिपेंड करता है एक्चुअली आपके सिनेरियो पे, ये हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, राइट। टू वेरीफाई यू आर एबल टू सिलेक्ट द प्रीवियस मंथ, टू वेरीफाई यू आर एबल टू सिलेक्ट द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर आपका फ्लाइट वाला केस है तो आपका फ्यूचर आ जाएगा बस यहाँ पे, फ्यूचर ईयर, फ्यूचर मंथ, फ्यूचर डेट, है ना। फॉर्मेट आप देख सकते हो कि किस फॉर्मेट में, जैसे मैं ये वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ तो किस फॉर्मेट में आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है ईयर, मंथ और डेट, ठीक है। तो ये आपका एग्रीड होना चाहिए विद पीओ कि, या फिर आपकी पीओसी में सॉरी यूएसी में लिखा होना चाहिए कि इसका डेट फॉर्मेट क्या होगा। और डेट फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं आपका, जैसे DD MM YY, MM DD YY, जैसे हमने यहाँ पे देखा YYY MM और DD, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑन ब्राउज़र रिलोड, ये हमने हर उसमें रिपीट करा है, तो आप ये बोल सकते हो। तो आप ऐसा टेस्ट केस भी देख सकते हो कि मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट करी, मैंने ब्राउज़र रिलोड करा तो इसकी वैल्यू मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। यहाँ पे मेंटेन रह रही है अगर आप देख रहे हो तो ये सिनेरियो डिपेंड करेंगे आपकी वैल्यूज़। तो ये कुछ जेनरिक टेस्ट केस मैंने आपको बताए हैं। तो जेनरिक आइटम जो आपको यूआई पे मिलेगा ही मिलेगा। अगर अपनी यूएसी में भी चलोगे ना, यूएसी में भी आपको यही मिलेगा। देखो, प्रोवाइड एन ऑप्शन टू पे, ये तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, ना ही बटन है ना ही टेक्स्ट बॉक्स है, बस वहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। वैलिडेट यूपीआई आईडी इज़ वैलिड और नॉट, ये मैं वैलिडेट कैसे करूँगा, कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर मैं अपनी यूपीआई आईडी डालूंगा, फिर किसी बटन पे क्लिक करूँगा, राइट। तो हमारे दोनों कवर हो गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी एंड बटन भी। फिर मैंने बोला अगर वो वैलिड नहीं है तो मैसेज दिखा दो, अगर वैलिड है, अगर ऐप है तो ऐप ओपन कर दो, ठीक है। अगर मोबाइल ऐप नहीं है तो ब्राउज़र पे ओपन कर दो। अगर वो ब्राउज़र से कर रहा है ऑलरेडी तो पेमेंट ये सेम पॉइंट भी फॉलो कर लेगा, अगर वहाँ से भी कर रहा है तो पेमेंट सक्सेसफुल होगी। तो अगर आप देखोगे पेमेंट सक्सेसफुल के लिए क्या होगा, वहाँ पे भी हमको OTP वगैरह डालना पड़ेगा, तो आपको बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड पे टैप करना पड़ेगा, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये मैसेज आ गए। तो अगर आप देखोगे ना जनरली आपको यही चीज़ें घूम फिर के दिखेंगे आपको, डेट एंड टाइम, चेक बॉक्स, रेडियो बटन ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, टेक्स्ट बॉक्स, यही चीज़ें दिखेंगी आपको।
ताकि आप, इसलिए मैंने ये जनरल चीज़ें आपको बताई ताकि आप इनको देख के अपना टेस्ट केस लिख सको, ठीक है। और ये वाली नोट, ये वाले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी के लिए। एंड इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी के, आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? इसके अकॉर्डिंग आपको ये जो यूएससी लिखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके टेस्ट केस लिख के आपको मेरे को सबमिट करना है। इस पूरी स्टोरी के टेस्ट केस लिखने हैं आपको और मेरे को सबमिट करने हैं एक्सेल फाइल में। ये आपका असाइनमेंट है। अब एज ए मैनुअल टेस्टर हमारा एंड टू एंड फ्लो हमने देख लिया है कि बंदा कैसे टेस्ट केस क्रिएट करेगा। जब आप टेस्ट केस क्रिएट करके मेरे को दोगे तो मैं रिव्यू करूँगा जो हमने ये बात करी है, मैं देखूँगा कि कुछ आपने मिस तो नहीं कर दिया है ना। और फिर हो सकता है जो मिश्रा जी अपने टेस्ट केस लिख रहे हैं वो टेस्ट केस दूसरे विकास एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो उनके पास लिखे हुए टेस्ट केस होंगे। तो एग्जीक्यूशन में आपको दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के बस एग्जीक्यूट करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका फॉर मैनुअल टेस्टिंग, इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल होगा नहीं आपका, है ना। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, पार्टिसिपेट करो अच्छे से एंड अपने टेस्ट केस लिखो एंड मेरे को शेयर करो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, एंड इसके आप टेस्ट केस लिखना, किस फॉर्मेट में लिखने हैं आपको वो आप इसका ले सकते हो, ठीक है। तो मेरी साइड से यही है, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बता सकता है।